हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, अब तक का आपका 3 एग्जाम खत्म हो चुका है, तो होपफुली आपका जो एग्जाम है वो बहुत अच्छे से जा रहा होगा। लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम जो आपके लिए वो है कॉस्ट अकाउंटिंग का। ओके, लास्ट एग्जाम है, इसलिए आपको इसमें प्रिपरेशन भी ज्यादा ही करना चाहिए। ओके, और ये जो चैप्टर है, ये जो सब्जेक्ट आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ओके, इसमें क्या क्या चीजें सर हमें प्रिपेयर करना है, ऑलरेडी मैंने आपको 30 जो सुपर 30 क्वेश्चन है वो प्रोवाइड किया है। ठीक है, इसमें आपको एमसीक्यू की अगर मैं बात करूं, एमसीक्यू में आपको जो भी इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया एमसीक्यू, वो एक बार एमसीक्यू मैट पूरा रिवाइज करना है। ओके, उसके साथ साथ जो भी आपकी सीएमए की स्टडी मटेरियल में जो भी क्वेश्चंस प्रोवाइड किया गया बुक्स में, वो क्वेश्चन एक बार गो थ्रू करना है। उसके साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके, उसका सीए का स्टडी मटेरियल का एमसीक्यू वो भी एक बार देखना है। ठीक है, तो सीए का एमसीक्यू देखना है, सीए की वेबसाइट से, आईसीए के वेबसाइट से आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, सीएमए के बुक आपके पास होगा, उसका एक बार क्वेश्चन देखना है, एमसीक्यू की बात कर रहा हूं। उसके साथ साथ जो भी आपको स्टडी मटेरियल, जो भी आपको इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू मैट प्रोवाइड किया है, वो एक बार आपको देखना है। ओके, इससे आपकी 90% जो एमसीक्यू है वो कवर हो जाएगा। अब अगर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, तो इसमें आपको मेजरली इन चैप्टर्स के ऊपर ध्यान देना है। जो सीएसओ क्वेश्चन आता है और जो इजी है, वो आपको देना है बजट, स्टैंडर्ड, ऑपरेटिंग एंड कॉस्ट शीट। ओके, बजट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एंड कॉस्ट शीट। ओके, ये 4 ऐसे चैप्टर्स है जिसमें हमेशा क्वेश्चन आता है एंड बहुत इजी चैप्टर्स है। जो पहले जिस दिन आपका डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम खत्म हो रहा है ना, उस दिन आप क्या करिए, ये 4 चैप्टर आराम से आप खत्म कर सकते हैं। ओके, अब सर बजट में हमें कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा देखना है। देखो, बजट में आपको देखना है फ्लेक्सिबल बजट, जो कि सुपर इंपोर्टेंट है, उसी से ज्यादा क्वेश्चन आता है। कैश बजट आपको देखना है एंड प्रोडक्शन बजट देखना है, लेकिन नॉर्मली कैश बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट से क्वेश्चन आता है। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, दो ही मतलब कॉन्सेप्ट वहां पे, वेरिएंस एनालिसिस, मटेरियल वेरिएंस एंड लेबर वेरिएंस, ये दोनों देखना है। और उसमें भी मैंने आपको पर्टिकुलरली बताया था कि लेबर का कौन सा क्वेश्चन देखना है, मटेरियल का कौन सा क्वेश्चन देखना है। इस बार मटेरियल आने का चांस थोड़ा सा ज्यादा है, सो मटेरियल क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा फोकस करिए। लेबर के 1-2 क्वेश्चन है, उसे अगर एक बार आप फोकस कर लेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की मैं बात करूं, तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में आपको देखना है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर एंड होटल सेक्टर। ओके, होटल सेक्टर के बारे में आपको देखना है और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर देखना है। इन्हीं दोनों में से क्वेश्चन आता है। मोस्ट प्रोबेबली इस बार ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से क्वेश्चन आएगा, तो एक बार ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग सेक्टर में ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज बारे में एक बार देख लीजिए। कॉस्ट शीट तो आपके पास कुछ लिमिटेड ही क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन आप कॉस्ट शीट के प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको आराम से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। अगर आप ये 4 चैप्टर अच्छे से कवर कर लेते हो तो आपका ऑलमोस्ट आ जाएगा 35 मार्क्स। ओके, अब और जो चैप्टर्स बचते हैं, जैसे कि आपका प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग बहुत इजी है। प्रोसेस कॉस्टिंग में एक बार आप इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेशन एंड प्रोसेस अकाउंट, वो एक बार देख लीजिए। मार्जिनल कॉस्टिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन आज के टाइम पे क्वेश्चन इसमें से थोड़ा सा टफ आ रहा है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग का एक नॉर्मल वाला देख लीजिए, जिसमें जो ईयर का लॉस होगा, मतलब पीरियड 1 एंड पीरियड 2, उसमें सेल्स एंड प्रॉफिट दिया होगा और आपको बीपी, पीवी रेशियो, ये सब निकालना है। एक बार वो क्वेश्चन देख लीजिए। और जो फुल क्वेश्चन आपके पास है, मतलब जो बड़े वाले क्वेश्चन है, की फैक्टर वाले, लिमिटिंग फैक्टर वाले, वो एक बार देख लीजिए। ठीक है, ए एंड बी 2 प्रोडक्ट है, उसमें से कौन सा प्रोडक्ट आपको कंटिन्यू करना है, कौन सा डिसकंटिन्यू करना है, वो वाला क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। मार्जिनल कॉस्टिंग में बहुत सारे क्वेश्चन, तो आपको एक टाइम पे, सिंगल टाइम पे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप नॉर्मल जितने भी कॉन्सेप्ट है मार्जिनल कॉस्टिंग है, बीपी, पीवी रेशियो, आपकी जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, वो ये सारे एक बार देख लीजिए, आपका मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से कवर हो जाएगा। अगर मटेरियल लेबर, सबसे जो स्टार्टिंग में जो चैप्टर है उसकी मैं बात करूं, तो मटेरियल में आपको सिंपली देखना है लेबल सेटिंग, क्योंकि क्वेश्चन उसी में ही आता है। लेबल सेटिंग एंड यूक्यू, ये दोनों जो क्वेश्चन है ना, ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है, इसी में से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको फीफो लिफो भी एक बार देख के जाना है। 1-2 क्वेश्चन फीफो लिफो के प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन जितने भी आपको फोकस करना है वो लेबल सेटिंग के ऊपर एंड ईओक्यू के ऊपर करना है। लेबर की अगर मैं बात करूं, तो लेबर टर्नओवर एंड मेथड्स ऑफ लेबर टर्नओवर वो देखना है।
हाल्से प्लान, रोआन प्लान, टेलर प्लान, वो एक बार देखना है। ओके, ओवरहेड की अगर मैं बात करूं, ओवरहेड चैप्टर में अंडर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड, अगर आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो अंडर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड बहुत ज्यादा आता है, तो उसे एक बार फोकस कर लीजिए। एंड उसके साथ साथ मेसिन आवर रेट, ये दोनों क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि मेटेरियल एंड लेबर इन दोनों में से कोई एक ही आएगा एंड ओवरहेड उसके साथ आएगा। तो ये तीनों चैप्टर अगर आप फुलफिल मतलब पूरा प्रैक्टिस करते हो तो उस केस में क्या होगा कि आप 14 मार्क आंसर कर सकते हो। मेटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड तीनों मिलके आपका 14 मार्क का आएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग आपका 21 मार्क का आएगा, लेकिन इस चैप्टर को जैसे मैंने बोला कि अगर आपने अच्छे से कवर किया है तभी ये चैप्टर की जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो 14 मार्क वाला, लेकिन जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो आप आराम से कभी भी कर सकते हो, तो 7 मार्क आपका पक्का है। ओके, सो उसके बाद बचते जो भी और बाकी के जो चैप्टर्स है, जैसे कि जेपीबीपी, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। ओके, ये जो जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट चैप्टर है, इसमें आप एक बार देख लीजिए कि जॉइंट कॉस्ट की सेपरेशन कैसे होता है, जॉइंट प्रोडक्ट का कॉस्ट कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, जितने भी आपका मेथड्स है, यूनिट कॉस्ट मेथड या फिर आपका नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड, एक बार वो क्वेश्चन देख लीजिए, एक दो क्वेश्चन है उसमें आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और जो चैप्टर्स है, और जैसे कि चैप्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अगर आपने कवर किया है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अगर आपने कवर किया है तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, एक ही टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, पिछले 4 साल में एक ही टाइप का क्वेश्चन आया है, उसी टाइप के क्वेश्चन को आपको गो थ्रू करना है, एस्टिमेटेड कॉस्ट कैलकुलेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। ओके, उसके बाद और जो चैप्टर बचता है जो हमने कहीं ना कहीं कवर नहीं किया है, वो है रिकॉन्सिलिएशन, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को रिकॉन्सिलाइज, मतलब जो प्रॉफिट है उसे रिकॉन्साइल करना है। अगर आपने ये चैप्टर कवर किया है तो इसे एक बार देख लीजिए, रिकॉन्सिलिएशन से भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। ओके, अब सर इतने सारे चैप्टर्स को हम कैसे स्टेज में प्रिपेयर करें? देखो, जैसे मैंने डीटी में आपको बताया था कि आपने जितने भी टाइम है उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। पार्ट 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम आपके पास है उसे आप दीजिए बजट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट, ये जो 4 चैप्टर है। ठीक है, इन 4 चैप्टर को आपको ज्यादा टाइम देना है, क्योंकि इसमें से आप कंपलसरी क्वेश्चन कर सकते हो। एमसीक्यू आपका 30 मार्क का है, इनमें से 35 आता है, 65 यहीं पे हो गए। नंबर 2 जो आपको ज्यादा टाइम, मतलब पार्ट 2 में जो आपको टाइम देना है उसमें आपको मेटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड देना है, क्योंकि ये जो चैप्टर्स है, ये तीनों चैप्टर बहुत इजी है। मेटेरियल, लेबर में से आप आराम से कर सकते हो, और इन तीनों चैप्टर से मिलके 14 मार्क का क्वेश्चन आएगा, प्लस इसमें शॉर्ट नोट भी आते रहते। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इसी से आता है, मेटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड से। ओके, अब उसके बाद एक और चैप्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट बच गया, जो मैंने छोड़ दिया था, वो था कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। टोटल 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। ये 24 आपको याद होना चाहिए। जब आप रिवाइज कर रहे हो, आप एक कॉपी ले लीजिए, उसमें एक एक बार रिवाइज करिए। 24 के नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें से एक 7 मार्क का क्वेश्चन आता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, एंड उसके साथ साथ इसमें से 2 एमसीक्यू आते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, उसके साथ साथ इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, ये भी लिमिटेड, मतलब बहुत ही 3-4 पेज का छोटा सा कॉन्सेप्ट होगा, मतलब 3-4 पेजेस का ये चैप्टर होगा, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। ये थ्योरेटिकल में बात कर रहा हूँ कि थ्योरी में कहां से आ सकता है। तो नंबर 1 इज कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नंबर 2 इज इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। ये दोनों चैप्टर आपको पूरा का पूरा एक अच्छे से याद करना है थ्योरेटिकल पॉइंट से। ओके, इसमें से भी आपका 14 मार्क आता है। सो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसके साथ साथ आपका इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, ये आगे 14 मार्क्स। मेटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये आगे 14 मार्क्स, एंड जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था वो आगे 35 मार्क्स। इसके बाद अगर आपने मार्जिनल कॉस्टिंग अच्छे से कवर किया है, आपने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अच्छे से कवर किया है, आपने जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, प्रोसेस कॉस्टिंग, इन सारे चैप्टर को आप बाद में देख सकते हो। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग आपको देखना चाहिए। मार्जिनल कॉस्टिंग में 2 टाइप के कॉन्सेप्ट है, एक बहुत ही हायर लेवल वाला है और एक है थोड़ा सा लोअर लेवल, मतलब एंट्री लेवल मार्जिनल कॉस्टिंग। क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग अपने आप में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो आपको मार्जिनल कॉस्टिंग को भी थोड़ा सा पार्ट करना है। पहले आप बेसिक वाले पार्ट, जिसमें आपको बीपी, पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन, एमओएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये सारे निकालना होता है, एक बार वो देख लीजिए। उसके बाद आपका नॉर्मल जो लिमिटिंग फैक्टर है, इंडिफरेंस पॉइंट है, वो सब देख लीजिए। ओके, मार्जिनल कॉस्टिंग का आपको कॉन्सेप्ट जो थ्योरी है ना, वो याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों?
क्योंकि इसमें से एमसीक्यू आते रहते। ओके, सो अगर मैं समराइज करूं इस पूरा वीडियो को, आपको अपने पार्ट जो जितने भी टाइम आपके पास अवेलेबल है एग्जाम से पहले पहले, उसे 3 पार्ट में डिवाइड करिए। पहले पार्ट में आपको फोकस करना है बजट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट। ओके, इसके साथ एक और चैप्टर भी आप ऐड कर सकते हो, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये 5 चैप्टर आपको पहले एक दिन में खत्म कर लेना है, जिस दिन आपका डीटी का एग्जाम खत्म हो रहा है। ठीक है, उस दिन अगर आप ये 5 चैप्टर खत्म कर ले, क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर से लिमिटेड कॉन्सेप्ट से एक बार खत्म कर लोगे, उसी दिन वो आपका खत्म हो गया। उसके बाद जो अगला दिन आपके पास पूरा होल डे अवेलेबल है ना, 24 आवर्स, उसमें आपको देखना है मार्जिनल कॉस्टिंग, अब मटेरियल, लेबर, ओवरहेड एंड जो भी उसमें से सबसे प्रायोरिटी है मटेरियल, मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। ये 4 चैप्टर को पहले देख लीजिए। उसके बाद पार्ट 3 में आपको देखना है जेपीवीपी, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, मतलब जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड उसके साथ आपका रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ओके, अगर ये तीनों चैप्टर आप स्किप भी कर लेते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आराम से 100 मार्क अटेंड कर सकते हो, राइट। लेकिन आपको अगर थ्योरी ज्यादा पसंद है, प्रैक्टिकल पसंद नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये दोनों चैप्टर अच्छे से देख लीजिए, राइट। सो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर एनालिसिस है एग्जाम से पहले वो खत्म होता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉस्ट अकाउंटिंग एग्जाम। होपफुली आपका ये जो लास्ट वाला एग्जाम है वो भी अच्छा जाए। एग्जाम के बाद, एग्जाम से पहले मैंने जैसे बताया था कि आपको कुछ भी वीडियो वगैरह नहीं देखना है। एग्जाम से आने के बाद जब आपका एग्जाम खत्म होता है, एक दिन का रेस्ट ले लीजिए। पूरा का पूरा जो भी एनालिसिस है, क्वेश्चन पेपर कैसे आया था, मार्किंग कैसे होगा, इसके बारे में मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें जितने भी क्वेश्चन के आंसर है वो मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा, जो भी एमसीक्यू है उसका आंसर बताऊंगा, क्वेश्चन एनालिसिस भी हम लोग करेंगे। उसके साथ आपके एग्जाम के बाद क्या स्टेप लेना है, अगर आपका एग्जाम अच्छा गया है या फिर आपका एग्जाम बुरा गया है, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, वो सेपरेटली हम बाद में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अभी पढ़ना है, और ये जो चैप्टर है, ये जो आपका पेपर है, पेपर नंबर 8, उसे बहुत अच्छे से निकालना है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉस्टिंग एग्जाम। एग्जाम के बाद हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू।